हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज़ पर। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। वे एक रास्ते से गुज़र रहा था। भरी दोपहरी थी, अकेला रास्ता था, निर्जन था। तेजी से चल रहा था कि निर्जन में कोई डर ना हो जाए। हालांकि डर वहाँ हो भी सकता है जहाँ कोई और हो। जहाँ कोई भी नहीं वहाँ डर का क्या उपाय हो सकता है। लेकिन हम वहाँ बहुत डरते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है। असल में हम अपने से ही डरते हैं और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते। इसलिए कोई भी साथ हो तो भी डर कम लगता है। और बिल्कुल अकेले रह जाएं तो बहुत डर लगने लगता है। वह आदमी अकेला था और डर गया और भागने लगा। सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी ना था। जब वह तेज़ी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज़ पीछे से आती मालूम हुई पड़ी और वह डरा कि शायद कोई पीछे है। फिर उसने डरे हुए चोरी की आंख से पीछे झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसका पीछा कर रही थी। वह उसकी अपनी ही छाया थी, लेकिन ये देखकर कि कोई लंबी छाया पीछे पड़ी हुई है, वह और भी तेजी से भागा। फिर वह आदमी कभी रुक नहीं सका, मरने के पहले, क्योंकि वह जितनी तेजी से भागा छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागी। फिर वह आदमी पागल हो गया। लेकिन पागलों को पूजने वाले भी मिल जाते हैं। जब वह गांव से भागता हुआ निकलता और लोग देखते कि वह भागा जा रहा है, लेकिन लोग समझते कि वह बड़ी तपश्चर्या में रत है। वह कभी रुकता नहीं था। वह सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता था जब छाया खो जाती थी। शाम को रुकता था जब छाया खो जाती थी। तब वे सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं है। सुबह हुई और वे भागना शुरू कर देता था। फिर तो बाद में उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। उसे ऐसा समझ में आया कि जब तक मैं विश्राम करता हूँ, मालूम होता है जितना दूर भागकर दिन भर में मैं दूर निकलता हूँ, उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती है। सुबह फिर मेरे पीछे हो जाती है। तब उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। फिर वे पूरा पागल सा हो गया। फिर वे खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। भागते हुए लाखों की भीड़ उसको देखती, फूल फेंकती। कोई राह चलते उसके साथ में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी पकड़ा देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई। लाखों लोग उसका आदर करने लगे, लेकिन वह आदमी पागल होता चला गया। और अंत वह आदमी एक दिन गिरा और मर गया। गांव के लोगों ने जिस गांव में वह मरा था उसकी कब्र बना दी, एक वृक्ष के नीचे छाया में। और उस गांव के एक बूढ़े फ़कीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखें। तो उस फ़कीर ने एक लाइन उसकी कब्र पर लिख दी, किसी गांव में किसी जगह वह कब्र अब भी है, मौजूद है। हो सकता है कभी आपका उस जगह से निकलना हो तो पढ़ लेना। उस कब्र पर उस फ़कीर ने लिख दिया कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोता है जो ज़िंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा, जिसने ज़िंदगी छाया से भागने में गंवा दी। और उस आदमी को इतना भी पता नहीं था जितना उसकी कब्र को पता है, क्योंकि कब्र छाया में है और भागती नहीं, इसलिए कब्र की कोई छाया ही नहीं बनती। इसके भीतर जो सोया उसे इतना भी पता नहीं था जितना उनकी कब्र को पता है। हम भी भागते हैं। हमें आश्चर्य होगा कि कोई आदमी छाया से भागता था। हम सब भी छायाओं से ही भागते हैं और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ जाता है। और जितनी तेज़ी से हम भागते हैं उसकी दौड़ भी उतनी ही तेज हो जाती है, क्योंकि वे हमारी ही छाया है। मृत्यु हमारी ही छाया है और अगर हम उससे भागते रहे तो हम उसके सामने कभी खड़े होकर पहचान ना पाएंगे कि वे क्या है।
काश वे आदमी रुक जाता और पीछे लौट कर देख लेता तो शायद अपने पर हंसता और कहता, कैसा पागल हूँ, छाया से ही भागता रहा मैं। हम अपनी ही छाया से डरते हैं उम्र भर, इसीलिए हम अकेले रहने से डरते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सबको प्रणाम।